Hello, Acho. Let's read out a question first. If alpha and beta are different complex numbers with a mod of beta equals to 1, then find mod of beta minus alpha by 1 minus alpha bar into beta. So यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा बोल रहा है कि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जहाँ पर मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 हो. सो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस का अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का. तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज z बार, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x माइनस आयोटा ऑफ y हो जाएगा. ठीक है, ये तो हो गई कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर सेकंड प्रॉपर्टी होती है z इंटू जेड का बार, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर. राइट, सो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ कि मॉड ऑफ बीटा का 1 इक्वल्स टू 1 है. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब जो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू उसको रिराइट करते हैं कि बीटा माइनस का अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का बार इंटू बीटा. राइट, सो अब हम इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो इसको यदि मैं स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बीटा माइनस का अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का बार इंटू बीटा. और जो सेकंड टर्म रहेंगी वो बार में चली जाएंगी, दैट इज़ बीटा माइनस का अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का बार इंटू बीटा. और इसका क्या हो जाएगा, बार. अब इसको बार लगा करके हम ओपन करते हैं. राइट, सो ये हो जाएगा बीटा माइनस में अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा का बार इंटू बीटा. और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा बीटा का बार माइनस में अल्फ़ा का बार डिवाइडेड बाय 1 का बार तो 1 ही रहेगा माइनस में अल्फ़ा का बार और उसका बार. सो बार बार कैंसिल, यहाँ पर सिंपली बच जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली बीटा का बार. राइट, अब दोनों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं. राइट, सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो कौन सी टर्म्स यहाँ पर हमें मिलेंगी. सो देखिए न्यूमरेटर्स में हमें कुछ टर्म मिलेंगी और डिनोमिनेटर में. सो सबसे पहले न्यूमरेटर में बीटा इंटू बीटा का बार क्या हो जाएगा, बीटा बीटा बार. राइट, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर बीटा को बीटा बार से मल्टीप्लाई किया है. अब बीटा को अल्फ़ा बार से, देन अल्फ़ा को बीटा बार से और अल्फ़ा को अल्फ़ा बार से. राइट, सो अब माइनस का बीटा इंटू अल्फ़ा बार, फिर अब अल्फ़ा को बीटा बार, सो माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा बार, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा को अल्फ़ा बार से मल्टीप्लाई, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार हो जाएगा. और डिनोमिनेटर की टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा का बार इंटू बीटा माइनस में सेकंड टर्म हो जाएंगी अल्फ़ा का बार इंटू बीटा प्लस में फोर्थ टर्म हो जाएंगी अल्फ़ा बार अल्फ़ा बीटा बार बीटा. ठीक, ना इफ़ यू सी दैट, सो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि बीटा और बीटा का बार ये तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर. और मॉड ऑफ बीटा तो ऑलरेडी क्या है 1, सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1. राइट, सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बीटा इंटू बीटा का बार क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस में बीटा इंटू अल्फ़ा का बार माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा का बार प्लस में मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा माइनस में अल्फ़ा बार इंटू बीटा अल्फ़ा बार इंटू बीटा. ओके, 1 माइनस 1 इंटू 1 अल्फ़ा इंटू बीटा बार एंड अल्फ़ा बार इंटू बीटा है ना. सो यहाँ पर देखिए दो डेज करेक्शन, अल्फ़ा बार इंटू बीटा और अल्फ़ा बीटा का बार ऐसा होगा ना, ये वही तो. ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का बार मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर. और बाकी ये जो बीटा इंटू बीटा बार है ये तो सिंपली क्या हो गया है 1 की इक्वल, रीराइट करने का ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर अब बीटा मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस में अल्फ़ा बार इंटू बीटा माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा का बार प्लस में मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस में अल्फ़ा बीटा का बार
प्लस में मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म तो एकदम सेम टू सेम दिख रही है। दैट मीन्स टू से कि इसका वैल्यू सिंपली कितना निकल के आ जाएगा, 1 के इक्वल। अब बेसिकली हमने क्या लिया था, स्क्वायर लिया था, और हमें फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा का बार बीटा, राइट। इसका सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब बाकी हमने क्या किया था, स्क्वायर लिया था। सो अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर को लग जाएगा रूट, सो हो जाएगा रूट ऑफ 1। सो रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1। और देखिए यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से और उसकी प्रॉपर्टीज से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.